हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आप लोग का टाइमिंग सब चेंज हो चुका है। टाइमिंग जो सुबह शाम फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास चलता था वो तो वैसे ही चल रहा है। टाइमिंग का एक हम आप लोग को बैनर डाल दिए हैं, वहाँ पे देख लीजिएगा। टेलीग्राम में भी डाल दिए हैं, वहाँ से भी आप लोग को पता चल जाएगा कि टाइमिंग कितना है। और मैथ का टाइमिंग केवल चेंज हुआ है। मैथ का टाइमिंग केवल दोपहर 2 बजे की है। सुबह में इतना टाइम नहीं मिल पाता था, तो आप लोग को दोपहर 2 बजे से अब मैथ का क्लास चलेगा, पर डे चलेगा इसी टाइम। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग क्वेश्चन देखे थे, कॉन्सेप्ट भी देखे थे। अब आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ आप लोग को क्वेश्चन देंगे हम। कुछ आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अच्छा अच्छा क्वेश्चन देंगे। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, लेकिन जब तक लाइव चल रहा है तब तक लाइव देखिएगा। इसके बाद फिर जब वीडियो अपलोड हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा लाइव, तो इसके बाद फिर आप लोग आराम से वीडियो को क्या करना, पॉज कर करके जितना टोटल क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्यूशन करना। ठीक, तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को हम अभी 3-4 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आप लोग से थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हम आप लोग को बना दे रहे हैं, सोल्व करवा दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ना कि ABC 3 कंपनी है, तीनों कंपनी में साझेदारी है। मतलब ABC तीनों कंपनी में क्या है, साझेदारी, पार्टनरशिप चल रहा है। 3 पार्टनर मिलके एक कंपनी खोला। ठीक, और बोलता है किसी विशेष वर्ष में ए को कुल लाभ का 1/3, कुल लाभ का 1/3, बी को कुल लाभ का 1/4 तथा सी को शेष 5,000 रुपया मिलता है, तो ए के भाग में कितना गया। मतलब कि तीनों कंपनी चला रहा था अपना, एक साल ऐसा आया जिस साल में बहुत बेनिफिट हुआ, तो बहुत बेनिफिट हुआ, उन लोगों को बहुत लाभ हुआ। तो ए को कितना लाभ हुआ, ए को जितना टोटल बेनिफिट हुआ था उसका 1/3 मिला। ए को जो एक था उसमें, मतलब 3 गो दोस्त थे, जिसमें एक दोस्त को मिला टोटल लाभ का 1/3 मिला, दूसरा दोस्त को मिला टोटल लाभ का जितना उन लोगों को बेनिफिट हुआ था उसका 1/4 मिला, 1/4 मिला। और एक और बंदा था, मतलब तीसरा दोस्त था, उसको केवल और केवल 5,000 रुपया मिला। क्या, केवल और केवल 5,000 रुपया मिला। तो पूछता है कि आखिरकार भाग ए, जो दोस्त फर्स्ट पहला दोस्त था, उसको कितना पैसा मिला, ये हम लोग को यहाँ से निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन कर लेते कि मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को लेट करने से ही पता चलता है। तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, लेट करने से समझ में सच में आ जाता है या कि ऐसे ही झूठ मूठ के। तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि लेट करने से समझ में आता है या नहीं। जो भी पिछले हम 2-3 वीडियो आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाएं, उस सब समझ में आया या नहीं, और जो पहले भी पढ़ाएं वो सभी बताइएगा। क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग जब तक फीडबैक नहीं दीजिएगा तो पता कैसे चलेगा। इसलिए फीडबैक देना बहुत जरूरी है। फीडबैक दिया कीजिए, नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं, कमेंट में भी फीडबैक दे सकते हैं, प्लस में लाइक करके भी फीडबैक दे सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो शेयर करके भी फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक करने का बहुत तरीका है, फीडबैक देने का बहुत तरीका है। तो आप लोग जैसे देने की मन है दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 दोस्त था, पहला दोस्त का नाम था ए, दूसरा दोस्त का नाम था बी, तीसरा दोस्त का नाम था सी। इन लोग तीनों एक कंपनी चालू किया। कंपनी चालू किया तो कोई एक साल उन लोग को क्या हुआ, बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गया। तो मान लेते हैं कि तीनों कंपनी जो चला रहा था, तीनों दोस्त मिलके एक साल में, मान लीजिए 2019 में, ऐसे भी 2020 तो किसका फायदा होगा, सब तो घाटा में ही जा रहा होगा सबका कंपनी। तो मान लेते हैं कि 2019 में उन लोग खूब फायदा कमाया। तो कितना कितना टोटल फायदा कितना कमाया, मान लेते हैं कि टोटल लाभ, टोटल लिखा रहा है, टोटल बेनिफिट यानी टोटल लाभ उन लोगों को कितना हुआ, मान लेते हैं 100 रुपया टोटल लाभ हुआ। टोटल लाभ कितना हुआ, 100 रुपया। तीनों दोस्त था, तीनों दोस्त एक कंपनी को चला रहा था, उसमें से उन लोगों को 2019 में टोटल लाभ कितना हुआ था, 100 रुपया हुआ था। अब उन लोग क्या किया कि साल खत्म हुआ तब सोचा कि चलो अब उसको बांट लेते हैं। तो जब 2020 आया तो 2020 में पहले महीना में क्या किया कि चलो हम लोग एक दूसरे को बांट लेते हैं, नहीं तो फिर आगे जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा पैसा, क्योंकि बाद में कोरोना वायरस है। तो फिर देखा कि इन लोग इसको बांटना चाहा, तो ए के खाता में कितना मिला,
ए के खाता में मिला जितना टोटल बेनिफिट कितना हुआ था 100 रुपया, तो टोटल बेनिफिट का 1/3 यानी टोटल बेनिफिट का कितना 1/3 पार्ट किसके मिला, ए दोस्त को मिला। बी दोस्त को कितना मिला, बी दोस्त को मिला टोटल लाभ का 1/4। टोटल लाभ हम लोग टोटल बेनिफिट कितना हुआ था 100 रुपया, इसका एक्स का कितना 1/4 मिला बी दोस्त का। और सी दोस्त का कितना मिला, सी दोस्त का डायरेक्ट उसको पैसे दे दिया कितना कि ले जा तू 5,000 रुपया तोर खाता में गया। तो बोलता है कि ए के पास कितना लाभ हुआ, मतलब ए के पास कितना पैसा हुआ, तो हम बी के पास भी निकाल देंगे और सी के पास भी निकाल देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये पैसा इतना ए को दिए, इतना बी को दिए और इतना सी को दिए। जब सब पैसा बटा गया तो टोटल को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल यही पैसा तो हम लोग को बेनिफिट हुआ है। तो अगर हम लोग x/3 प्लस x/4 प्लस 5,000 जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना बेनिफिट हुआ था 100 रुपया। यही 100 रुपया के तो हम लोग 3 जगह क्या किए, बांट दिए। एगो के दिए कि टोटल जितना कम जितना फायदा हुआ उसका x/3 दिए यानी 1/3 दिए, फिर एगो के दिए 1/4 दिए, एगो के दिए 5,000 रुपया दिए। तो फिर यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू से हम लोग को ये पता चलेगा कि टोटल आखिर कितना उन लोग को बेनिफिट हुआ, टोटल कितना बेनिफिट हुआ। तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या एलसीएम होगा, 4×3 = 12, 3×4 = 12, 4x प्लस 4×3 यहाँ होगा 3x प्लस 1 12, 12×5 क्या होगा 60, 60 पर 3 को 0, 1 2 3, 1 2 3, 60 पर 3 को 0 बराबर x। ठीक, अब यहाँ से देखिए 4 और 3 7x, 4 और 3 7x प्लस 60 पर 1 2 3 बराबर ये 12 इधर जाएगा x, मतलब क्या हो जाएगा 12x। अब इस इधर ले जाइए। अब यहाँ से सॉल्यूशन अब कर सकते हैं 7x, सॉरी ये 60,000 यहीं पे रखने देते हैं 1 2 3 बराबर ये 12x और ये 7x माइनस इधर कर देते हैं 7x। तो यहाँ सब सॉल्यूशन करके x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। 60 1 2 3 बराबर 7 और 5 12, 5x इधर इसको ले जाते हैं इतना 60 पर 1 2 3 बटा नीचे रखेंगे 5 बराबर x, 5 से इसको कैंसिल आउट करते हैं 12×5 = 60 यानी 12 पर 1 2 3, 1 2 3। तो आखिर टोटल कितना उन लोगों को बेनिफिट हुआ था 12,000 रुपया बेनिफिट हुआ था टोटल। तो टोटल 12,000 बेनिफिट हुआ था। तो ए के खाता में कितना जाएगा, ए का खाता में कितना x/3 जाएगा, क्यों, और x का वैल्यू कितना आया 12 पर 1 2 3 बटा 3 मतलब 3×4 = 12, 1 2 3, 4,000 रुपया किसके खाता में जाएगा, देखिए 4,000 रुपया जाएगा ए दोस्त के खाता में। सी दोस्त के पास तो 5,000 चलिए गया, तो इसके पास कितना जाएगा, बी वाला के पास भी निकाल देते हैं। तो बी के पास कितना जाएगा, यहाँ लिख देते हैं बी के पास कितना जाएगा x/4 पार्ट जाएगा। x बराबर कितना है 12 पर 1 2 3 बटा 4, 4×3 = 12, 1 2 3 मतलब बी के पास जाएगा 3,000 रुपया। टोटल जोड़ के देखते हैं 4 3 7 और 5 12, 12,000 रुपया बेनिफिट ही हुआ था। यहाँ से आप लोग को ऐसे क्वेश्चन दिया, लेकिन कभी कभी ना यहाँ से आप लोग को इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ देगा ना, कि जैसे यहाँ तो हम लोग ये सब सॉल्यूशन करके निकाल दिए कि हाँ ए दोस्त को इतना मिला, बी दोस्त को इतना मिला, सी दोस्त को इतना मिला। लेकिन कभी कभी आप लोग को ऐसे दे देगा ना कि कौन सा दोस्त था जिसको सबसे कम रुपया मिला, ऐसे कभी भी दे सकता है कि किस दोस्त को सबसे कम रुपया मिला, या दे देगा किस दोस्त को सबसे ज्यादा रुपया मिला। इस टाइप से भी यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन वो सब निकालने के लिए हमको ये प्रोसेस करना होगा। पूरा एकदम तरीका से जा रहे हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा ना तो एक बार वीडियो को क्या कीजिएगा कि फिर से देख लीजिएगा। जब तक नहीं समझ में आया ना रिपीट करते रहिए, उससे ना समझ में आ जाएगा। एक बार दिमाग में नहीं घुस रहा है तो दूसरा बार घुसेगा, तीसरा बार घुसेगा। और लिख के कॉपी पे जरूर लिखा कीजिए, जितना हो सके कॉपी पे जरूर लिखा कीजिए। ठीक, चलिए ये था फर्स्ट आज का। अब देखते हैं सेकेंड क्या बोलता है ना कि एक परीक्षा हो रहा था, कहीं एग्जाम हो रहा था, आप ही लोग जैसा एग्जाम हो रहा था। उसमें बोलता है कि एक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए, मतलब उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से बोलता है इस परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं। अगर एक क्वेश्चन सही हुआ तो उसमें आप लोग को कितना अंक मिलेगा, 3 अंक मिलेगा। परंतु प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए 2 अंक कट जाते हैं। लेकिन अगर एक क्वेश्चन भी गलत हुआ ना तो उसमें से 2 अंक आपको कट जाएगा।
और 2 अंक कहाँ से कटेगा, जो आपको सही हुआ है, जो मार्क्स आपको मिल चुका है उसमें से कटेगा 2 अंक। ठीक, तो फिर बोलता है सचिन ने कुल 30 प्रश्न के उत्तर दिए तथा उसे 40 अंक मिले, तो उसने कितने प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए। आप लोग भी एग्जाम जब देते होंगे ना, तो आप लोग को भी ऐसे ही लगता होगा कि कैसे जोड़ घटाव करके मेरा इतना मार्क्स आया, हमारा 90 क्वेश्चन सही हुआ, 80 क्वेश्चन सही हुआ और गलती कितना हुआ। आप लोग भी देखिएगा, जैसे कहीं कहीं निगेटिव मार्किंग रहता है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो उसमें से 0.25 मार्क्स काट के निकाल लेता है। तो फिर आप लोग सोचने लगेगा, जोड़ घटाव करने लगेगा, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कैसे देखें, कितना गलत हुआ, टोटल मार्क्स आया, कितना मार्क्स वो काट लिया। ये सब वही वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। देखिए हम लोग को दिया क्या है कि प्रत्येक 3-3 अंक का क्वेश्चन था, जिसमें से अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 2 अंक काट लेता है। और बोलता है सचिन ने कुल 30 प्रश्न के उत्तर दिए। मतलब एक सचिन है जो केवल और केवल कितना प्रश्न के उत्तर दिया, मतलब दिया गया उत्तर कितना था, दिया गया उत्तर, और ये पता नहीं है कि सही है गलत है, दिया गया उत्तर यानी दिया गया आंसर कितना, क्वेश्चन को आंसर दिया है 30 प्रश्न का आंसर दिया है। और उसको मार्क्स कितना मिला, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, कि कौन सा हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सचिन, मतलब मार्क्स उसको कितना मिला, 40 अंक उसको मिला। तो बोलता है कि उसने कितने प्रश्न को सही उत्तर दिया, आखिर कितना प्रश्न उसको, कितना प्रश्न का वो आंसर सही दिया था। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि माना क्या मानने यहाँ पे, देखिए उसने तो 30 गो की ही आंसर दिया, तो इसी में से ना जो भी गलत हुआ होगा या जो भी सही हुआ होगा 30, क्योंकि वो अटेम्प्ट कितना किया, 30 ही किया है बाबू, ध्यान रखना। वो कितना क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया, 30 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, फालतू नहीं मारा। अब उसी में से किसी में गलती हो गया, किसी में सही हो गया, अब उसको क्या मालूम। आप लोग भी एग्जाम देने जाइएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये सही है, इसको मार देते हैं। और जिसको बिल्कुल नहीं मालूम है उसको छोड़ दीजिए। तो उसी तरह से वो क्या किया कि जो नहीं मालूम था उसको छोड़ दिया और ये 30 प्रश्न का ही उत्तर दिया। तो यहाँ से मान लेते हैं हम लोग ने कि ये 30 प्रश्न का उत्तर दिया था, जिसमें एक्स नंबर ऑफ एक्स प्रश्न क्या हुआ, सही हुआ, ठीक ठीक हुआ, एक्स क्या हुआ, सही हुआ। 30 प्रश्न का उत्तर दिया जिसमें से एक्स प्रश्न क्या हो गया, सही हो गया। तो भाई गलत कितना होगा, गलत कितना होगा, 30 माइनस एक्स ही ना गलत होगा। जब एक्स सही है, टोटल 30 ही क्वेश्चन वो अटेम्प्ट किया है, तो गलत होने की संख्या कितना हो सकती है, 30 माइनस एक्स होगा। ये क्या है, गलत होने वाला ये प्रश्न है। ठीक, गलत होने वाला ये क्वेश्चन है। अब देखिए सही कितना है, एक्स है, और गलत कितना है, 30 माइनस एक्स है। अब बोलता है कि सही, जब हम लोग सही करते हैं तो 3 मार्क्स देता है। अगर सही करेंगे तो सही क्वेश्चन कितना है, एक्स है, और एक क्वेश्चन पे मार्क्स कितना दे रहा है, 3 मार्क्स। मान लेते हैं कि अगर 10 क्वेश्चन सही किए तो 10, मान लीजिए 5 क्वेश्चन सही किए तो 5 क्वेश्चन सही किए, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15 नंबर। तो उसी तरह से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, अगर एक्स क्वेश्चन सही हुआ तो क्या होगा, 3x। इसमें से, ये तो सही वाला संख्या, इसमें से जितना गलत है, कितना गलत है, 30 माइनस एक्स, ये गलत है। और एक गलत में कितना मार्क्स कटता है, 2 मार्क्स कटता है। तो देखिए सही में से जब हम लोग गलत घटाएं, सही जितना सही मार्क्स आया था उसमें से जब गलत घटाएं तो हम लोग को कितना मार्क्स मिला, 40 मार्क्स मिला। आई होप नहीं समझ में आया होगा आप लोग को, आई होप जहां तक हमको लगता है। देखिए दिया हुआ क्या है, हम लोग को दिया गया क्या था कि वो 30 को प्रश्न को क्या किया, अटेम्प्ट किया। वो सचिन था, वो 30 प्रश्न को अटेम्प्ट किया, जिसमें से उसको 40 मार्क्स मिला, 40 मार्क्स मिला है। और सही मार्क्स में उसको 3 मार्क्स दिया जाता था, सही क्वेश्चन में 3 मार्क्स दिया जाता था, और गलत क्वेश्चन में 2 मार्क्स काट लिया जाता था। तो हम लोग मान लिए, लेट कर लिए कि वो कितना प्रश्न सही किया, एक्स प्रश्न सही किया। तो भाई गलत कितना किया, टोटल 30 ही क्वेश्चन वो अटेम्प्ट किया, 30 ही क्वेश्चन का वो कलर किया, रंगा गोला गोला। तो गलत कितना हो सकता है, 30 माइनस एक्स, यानी जो टोटल में से सही घटा देंगे, सही वाला प्रश्न घटा देंगे तो गलत वाला प्रश्न खुद ही निकल जाएगा। तो 30 माइनस एक्स क्या हुआ, उसको गलत होने का संभावना लगा, या उतना गलत होने वाला प्रश्न होगा।
तो फिर आखिर ये जो टोटल मार्क्स 40 आया तो ये आया कैसे? सही में से क्या हुआ, गलत वाला जो सही मार्क्स आया, ठीक, वो उसका मार्क्स एक जगह रखा, और जो गलत क्वेश्चन किया वो वाला, तो दोनों को जब जोड़ घटाव किया तो सही वाला में से जब गलत वाला को घटाया तो टोटल मार्क्स का कितना आया? 40 मार्क्स आया। तो वही पूछता है यहाँ पे ना कि आखिर उसने टोटल कितना प्रश्न सही किया। तो अगर हम लोग एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि उसने कितना टोटल क्वेश्चन सही किया। तो यहाँ से निकालते हैं 3x माइनस 30 दूनी 60, यहाँ माइनस है, माइनस 30 दूनी 60, और देखिए माइनस और माइनस प्लस होगा, और यहाँ क्या होगा 3 दूनी 6 2x बराबर 40, और देखिए 3 और 2 5x यहाँ हो जाएगा बराबर ये 60 इधर चला जाएगा, तो मतलब 40 प्लस 60 क्या हो जाएगा 100, 5x बराबर 100 होगा, हाँ x बराबर क्या हो जाएगा 100/5, 5 दूनी 10 20, 20 बचे 100, यानी x बराबर 20 आने का मतलब क्या हुआ ना, x बराबर 20 आने का क्या तात्पर्य हुआ ना कि उसका केवल और केवल 20 ही क्वेश्चन क्या हुआ, 20 क्वेश्चन सही हुआ, और 20 में से अच्छा 30 में से 20 घटाएंगे तो और 10 क्वेश्चन क्या होगा, ये गलत हुआ। ठीक, अब यहाँ से मार्क्स निकाल के देखते हैं कि 40 मार्क्स आया कि नहीं आया। तो देखिए एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स लेता था तो 20 तिहाई 60 नंबर आ जाएगा, 60 नंबर उसको आया था, लेकिन भाई उसका 10 को क्वेश्चन गलत हो गया, तो 10 को क्वेश्चन गलत हुआ तो वो मार्क्स कहाँ से काटेगा, जो सही आंसर है उसी में से ना वो काट के घटाएगा। तो गलत के लिए कितना काटता था 2 मार्क्स, तो मतलब 10 दूनी 20, तो 20 मार्क्स इसको काट के हटाएगा तो कितना है 40 से मार्क्स नहीं आया। देखिए इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि गलत क्वेश्चन मत कीजिए। देखिए अगर वो गलती क्वेश्चन नहीं करता तो वो 60 मार्क्स ले आता, और 60 मार्क्स में मान लीजिए उसको सिलेक्शन भी हो सकता था, लेकिन 10 क्वेश्चन तुक्का मारने के चक्कर में 10 क्वेश्चन गलती कर दिया, जिससे उसका जो 20 नंबर था वो क्या हो गया 20 नंबर घट गया। 20 नंबर सोचिए, 20 नंबर घट गया, फिर उसका सिलेक्शन रुक गया। तो इसलिए बोलते हैं तुक्का मत मारिए, तुक्का मारिएगा तो फिर फंस जाइएगा। अगला देखिए, अगला क्या बोलता है कि 600 रुपया है, क्या है 600 रुपया है, उसको ए तथा 600 रुपया है, उसको हम लोग ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 1/4 भाग बी के 6वें भाग के बराबर है, तो इनके भागों की राशि का अंतर कितना होगा ये पूछता है। देखिए थर्ड देखते हैं क्या है। सो थोड़ा तो देखिए यहाँ पे भी लेट करना होगा कि 600 रुपया है और उसको टोटल कितना रुपया 600 रुपया, उसको ए और बी के बीच हमको बांटना है। ए को देना है 1/4 और बी के ए को देना है ए का 1/4 भाग बी के 6वें भाग के बराबर है, तो उनके भागों की कुल राशि का अंतर क्या होगा। तो हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि ए का भाग कितना था, ए का भाग 600 रुपया है, ये है हम लोग के पास, तो ए को x भाग मान लेते हैं कि ए को कितना मिलेगा 100 रुपया मिलेगा। 600 रुपया उसको 2 पार्ट में हमको बांटिए देना, दोनों भाई के बीच में बांट देना, नहीं भाई के बीच में, भाई के पास बंटवारा क्या करेंगे। मान लीजिए किसी को दे देना है, ए को 100 रुपया मिला, हम लोग को ए को 100 रुपया मिला, अब मिला कितना, अब बी को कितना मिलेगा, टोटल रुपया था 600 रुपया था, तो ए को 100 रुपया मिला, तो बी को आखिर कितना मिलेगा 600 में से x घटाएंगे तो वो किसको मिलेगा, वो तो बी को मिलेगा, इतना ही नहीं मिलेगा। अब बोलता है कि ए का 1/4 भाग बी के 6वें भाग के बराबर है, यानी ए के 1/4 भाग, यानी ए को कितना मिला x भाग मिला, इसका x/4 1/4 इंटू एक्स, बी को जितना मिला उसका 6वें भाग के बराबर, यानी 1/6 इंटू बी को कितना मिला 600 माइनस एक्स, इस दोनों के क्या है बराबर है। तो बोलता है कि इनके भागों की राशि का अंतर कितना होगा, तो इनके भागों के राशि के बीच डिफरेंस की ए को कितना मिला बी को कितना मिला और उस दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देना। देखिए हम आप लोग को बताते हैं क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका। हम कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन। सो देखिए हम ना, आप पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ते हैं और क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे वैसे चलते जाइए, जैसे जैसे बोल रहा है, देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे चल गया। क्या बोला था कि हाँ 600 रुपया पैसा था, उसको दो पार्ट में बांटना है,
तो मान लिए कि ए वाला को कितना मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा, तो बी वाला का कितना मिलेगा, ऑब्वियसली 600 माइनस 1 ही मिलेगा। इसके बाद फिर बोलता है कि भाग ए का 1/4, भाग ए को कितना मिला, 100 रुपया मिला, इसका 1/4 1/4 किसके बराबर है, जो बी को मिला जितना उसका 1/6 के बराबर, यानी 1/6 क्या लिखा था, बी के छठे भाग के बराबर, यानी 1/6 हो जाएगा। 600 माइनस एक्स का 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि, और फिर बोलता है लास्ट में कि दोनों के फिर अंतर, तो पहले निकाल लेते हैं कि ए को कितना मिला और बी को कितना मिला, इसके बाद डिफरेंस निकाल देंगे दोनों को। तो सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3x बराबर इधर 6 दूनी 12, 6 दूनी 1200, सॉरी 6 दूनी 1200 माइनस 2x होगा। 2x को इधर कीजिए तो 3x, उल्टा पलटा तो हो गया लग रहा है, ओह 3x प्लस इधर करते हैं प्लस 2x हो जाएगा बराबर 1200, 3 दू 5x बराबर क्या होगा 1200। तो यहाँ से x बराबर निकाल सकते हैं, 1200 में से 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 का 20, 240, यानी x को कितना मिला 240 रुपया। ये जो a वाला को कितना मिला 240 रुपया, तो b को कितना मिलेगा 600 में से 240 घटाइए तो कितना मिलेगा 0 मिलेगा, और यह 10 में से 4 गया 6 मिलेगा, यहाँ कितना बचा 5 में से 2 गया कितना मिलेगा 3 मिलेगा, 360 रुपया बी को मिलेगा, 240 रुपया ए को मिलेगा, ए को। तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा था, अंतर, तो अंतर कैसे निकालेंगे, 360 ज्यादा, 360 में से 240 घटा देंगे तो 0, 6 में से 4 गया 2, 120 रुपया। इस दोनों के बीच का जो जितना पैसा मिला उस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 120 रुपया। एक क्वेश्चन और बताते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसको रखते हैं, इसके बाद ना हम आप लोग को क्वेश्चन दे देंगे स्क्रीन पे, बहुत सारा क्वेश्चन दे देंगे, उसको सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन बोलता क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, बोलता है कि एक विद्यालय है, एक स्कूल है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, एक स्कूल में 2 कक्षा है ए और बी, यानी 9वां 10वां कक्षा है। एक विद्यार्थी में 2 कक्षा ए और बी, प्रत्येक में कुल छात्र हैं, टोटल छात्र अपना है। यदि ए से 10 छात्र बी में भेज दिया जाए तो दोनों कक्षों में छात्रों की संख्या एक समान हो जाती है, परंतु यदि बी से 20 छात्र ए में भेज दिया जाए तो ए में छात्रों की संख्या बी में छात्रों की संख्या से दोगुनी हो जाती है, तो ए में कितने छात्र हैं। ऐसा 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 है, तो मानते हैं, मानने से क्या जा रहा है, मैथ है, मान दीजिए। 4 देखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बोला क्या है कि 2 कक्षा, एक ले लेते हैं 9वां कक्षा, एक ले लेते हैं 10वां कक्षा। 9वां कक्षा में मान लेते हैं कि X स्टूडेंट है, 10वां कक्षा में मान लेते हैं Y स्टूडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, X और Y मान लिए। फिर आगे बोलता है ना कि यदि A से, अच्छा ए को हम लोग 9वां मान लिए हैं, ए 9th क्लास है, और बी को क्या मान लिए 10th क्लास में ले लिए। और यदि बोलता है कि यदि ए से 10 छात्र बी में भेज दिया जाए, देखिए ए में कितना था, एक छात्र था, और बी में कितना छात्र है, वाई छात्र है। तो वही बोलता है अगर ए से 10 छात्र बी में भेज दिया जाए तो दोनों कक्षा में छात्रों की संख्या एक समान हो जाएगी। मान लीजिए ए से 10 छात्र हम लोग क्या किए, निकाल दिए। एक ए में कितना छात्र था, 1 छात्र, इसमें से अगर हम लोग 10 छात्र निकाल दिए, 10 छात्र मतलब 10 स्टूडेंट क्या किए, निकाल दिए, तो बी में क्या होगा, बी में 10, पहले जितना छात्र कितना थे, पहले वाई छात्र थे, तो भाई इसमें से 10 छात्र निकाल के किस में भेजे, बी में भेज दिए, तो इसमें बी में भेज दिए तो 10 छात्र इसमें बढ़ेगा, और इस दोनों में अब क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका कहने का मतलब क्या है ना कि 9वां में क्या थे, थोड़ा ज्यादा स्टूडेंट थे, तो ज्यादा स्टूडेंट थे, वहां बेंच बैठने भर नहीं था। 9वां में ज्यादा स्टूडेंट थे, वहां बेंच बैठने भर नहीं था, तो यहाँ 10 गो स्टूडेंट ज्यादा हो गए। तो ये 10 स्टूडेंट क्या किया कि 9वां से निकाल के क्या क्लियर कर दिया, 10वां वाला जो क्लास था, 10वां वाला जो रूम था उसमें बैठा दिया। तो भाई 10वां वाला रूम में बैठा दिया तो उसमें 10 गो लड़का ज्यादा हो गया, और इसमें 10 को क्या हो गया, कम हो गया। तो आखिर दोनों में बेंच क्या था, बराबर बराबर था, इसमें स्टूडेंट भी कम था, तो 9वां वाला से स्टूडेंट निकाल के 10वां में बैठा दिया, तो दोनों का बेंच क्या हो गया, बराबर हो गया, और फुल बेंच हो गया। यही इसमें है, ये पहला कंडीशन है। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ से x, ये माइनस को इधर करेंगे, माइनस y बराबर ये 10 और ये प्लस 10 इधर चल जाएगा, तो x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 20। ये इक्वेशन फर्स्ट बनाइए। फिर देखिए अब क्या बोलता है, अगला कंडीशन क्या बोलता है ना
अब बोलता है कि दोनों कक्षों में छात्रों की संख्या एक समान हो गई। यहाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बोलता है परंतु, लेकिन क्या परंतु, इफ, यदि 20 से 20 छात्र ए में भेज दिया जाए। अभी क्या कर रहा है, बी यानी जो 10वां क्लास है उससे 10 छात्र क्या कर रहा है, अभी ए में भेज रहा है, ए में भेज दिया जाए, यानी 10वां क्लास से अभी 9वां में, उल्टा पलटा क्या करता है ऐसे। बोलता है यदि 20 से 20 छात्र ए में भेज दिया जाए तो ए में छात्रों की संख्या बी में छात्रों की संख्या से दोगुनी हो जाएगी। तो बोलता है कि ए में कितने छात्र हैं, तो जो 9th क्लास में ए था उसमें ये जो एक्स है वो एक्स कितने छात्र हैं। तो सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है कि अभी हम लोग 20 से 20 छात्र निकाल रहे हैं। 20 से हम लोग क्या करें, 20 छात्र निकाल रहे हैं। तो बी बराबर, बी में कितना स्टूडेंट थे, वाई स्टूडेंट थे। तो वाई में से क्या करें, 20 छात्र निकाल दिए। और जब वाई में से 20 छात्र निकाले तो इसको डाले किस में, एक्स वाला में। तो भाई एक्स में क्या होगा, 20 छात्र बढ़ेगा, 20 स्टूडेंट बढ़ेगा, ठीक। और फिर क्या बोलता है, यदि बी से 20 छात्र ए में भेज दिया जाए तो ए में छात्रों की संख्या बी में छात्रों की संख्या से दोगुनी हो जाएगी। तो बी में कितना छात्र थे, बी में छात्र थे, बी में छात्र 20 को ज्यादा था तो उसमें से निकाल के ए एक्स वाला में डाल दिए। तो ये बोलता है कि इसके कंपेयर में जैसे ही 20 छात्र निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोगुना हो जाएगा। 2y माइनस 20 बराबर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो अब यहाँ से अब इसको सोल्यूशन कीजिए। अगर नहीं समझ में आया होगा ना तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, नहीं ना तो फिर अगर छूट जाएगा ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। और ये मेरे को इतना बनाने में टाइम लग रहा है, अगर आप लोग समझ जाइएगा ना तो कैसे भी मान के भी बना सकते हैं बाबू, टाइम उतना आप लोगों को मिल जाता है। इतना भी कमजोर नहीं है जो मतलब सॉल्यूशन नहीं कर पाइएगा क्वेश्चन को 2-2.5 घंटा में। तो फिर इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ 2y माइनस 20 दूनी 40 बराबर ये क्या होगा, x प्लस 20। और फिर क्या करते हैं ना हम, क्या 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 इसको क्या करते हैं, माइनस 40 ही रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 20 को इधर ले आते हैं, यहाँ कर देते हैं x माइनस 2y कर देते हैं। x माइनस क्या कर दिए, 2y कर दिए। तो यहाँ माइनस 60 हो जाएगा, बराबर यहाँ होगा x माइनस 2y होगा। अब ये माइनस को क्या करते थे, इधर ले जाते हैं। तो यहाँ 60 बराबर क्या होगा, माइनस को इधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स प्लस 2y। ये इक्वेशन को सेकेंड कर देता है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड सोल्व कीजिए। देखिए x माइनस वाई बराबर क्या है, 20 है। और यहाँ क्या है, माइनस एक्स प्लस 2y बराबर कितना है, माइनस एक्स प्लस 2y बराबर कितना है, 60 है। यहाँ सोल्यूशन कीजिए। देखिए दोनों को जोड़िएगा तो ये कैंसल आउट होगा और यहाँ 2y प्लस में y माइनस में, तो यहाँ क्या होगा, y होगा घटाएगा तो 6 2 8, यहाँ 80 हो जाएगा। तो y बराबर कितना, 80 स्टूडेंट, y बराबर 80। तो फिर x बराबर तो हमको निकालना होगा कक्षा, ये y कक्षा कौन सा था, कक्षा b में 80 है, तो आखिर x में कितना है, यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ पुट करते हैं y बराबर, जैसे ही 80 पुट करेंगे x माइनस 80 बराबर 20, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 20 प्लस 80 बराबर क्या हो जाएगा, 100। तो देखिए, और 9वां क्लास में कितना, 100 स्टूडेंट है और 10वां क्लास में कितना, 20 स्टूडेंट है। इसलिए ना इसमें से क्या किया, इसमें से स्टार्टिंग में कितना स्टूडेंट निकाला था, 10 स्टूडेंट निकाला। फिर नहीं, 9वां में से 10 स्टूडेंट निकाला था, इसमें से फिर इसमें बैठाया, इसमें से इसमें, मतलब एक्स में क्या था, एक्स 9वां क्लास में था, इसमें 100 स्टूडेंट थे, तो इसी में से 10 स्टूडेंट निकाल के कभी इसमें बैठा था तो कभी इसमें से 20 स्टूडेंट निकाल के इसमें बैठा था। यही था इसमें। ये वाला क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट, इसको मान के और समझिएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो एक बार आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और जो लाइव कमेंट चल रहा है उसमें ना एक बार नीचे जो कमेंट चल रहा है, नीचे भी एक कमेंट का ऑप्शन होगा, उसमें कमेंट कर दीजिएगा, वहां बता देंगे, ठीक। इसके बाद फिर आप लोग को 2-4 हम क्वेश्चन दे देते हैं। वो क्वेश्चन को क्या करना है, आप लोग को सोल्यूशन करना है और उसका आंसर आप लोग को देना है। तो क्वेश्चन हम आप लोग को लिख, ये आप लोग को होमवर्क रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ना कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 दिया हुआ है, ठीक। और क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दिया हुआ है। आप लोग को कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
सी क्यू माइनस 3ABC इतना बराबर क्या होगा। और सॉल्यूशन करके हमको जवाब चाहिए। इसका आंसर क्या क्या है, ऑप्शन है ए है 121 है, 341 है, 671 है और 781 है। इसका आंसर मेरे को चाहिए तो चाहिए। अगर आप लोग सिंप्लीफिकेशन समझ गए होंगे तो बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है a माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो हमको बताइएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होगा। इसका ऑप्शन क्या है, -3 है, -1 है, फिर 1 है और क्या है, 3 है। ये ऑप्शन ये हो गया। इसके बाद एक हम और क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। कौन सा क्वेश्चन दें, हाँ थर्ड क्वेश्चन देते हैं ना कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0 है। तो वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करना है क्या, a² बटा BC प्लस B² बटा CA प्लस C² बटा AB बराबर क्या होगा। इसका ऑप्शन क्या क्या है, -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है और 3 है। और अगर इसका सॉल्यूशन आप लोग को नहीं आया तो समझिए ना कि आप लोग नहीं समझ पाए हैं, अभी भी सिंप्लीफिकेशन नहीं समझ पाए हैं, सिंप्लीफिकेशन अभी भी नहीं समझ पाए। एक क्वेश्चन और देते हैं, 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और। x माइनस वाई बराबर क्या है, 1 दिया हुआ है और x² कितना दिया हुआ है, 41 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा। इसका आंसर क्या है, और फर्स्ट में है 5 या 4, सेकेंड में ऑप्शन है -5 या -4, फिर थर्ड में ऑप्शन क्या है 9 या -9, फिर फोर्थ में ऑप्शन क्या है 1 या -1। तो इसको इतना क्वेश्चन का आंसर आप लोग को जरूर से जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक, थैंक यू, बाय।